Good morning, students. So let's start the 20 lesson of English grammar, class third. Okay, and the topic is conjunctions. So we will read about conjunctions in this lesson. So see the table below and compare the two columns, column one and column two. Okay, so what we see in the A first sentence that Ganesh is watching TV, going is watching TV. What we see that there are two sentences. Ganesh is watching TV and Govind is watching TV. And in the column 2, we see that Ganesh and Govind are watching TV. That we have joined the two both the sentences by adding and. Okay, तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो दो सेंटेंस है यहाँ पर ए वाले कॉलम में, गणेश इज वॉचिंग टीवी, गोविंद इज वॉचिंग टीवी, इसको हमने ऐड कर दिया है. गणेश एंड गोविंद आर वॉचिंग टीवी. इज दैट बॉय फैट, इज दैट बॉय थिन. फिर कॉलम 2 में हम देखेंगे दैट इज दैट बॉय फैट और थिन. आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश. तो कॉमन चीज़ क्या है कि हमने दो सेंटेंस को एक कर दिया है, एक ही सेंटेंस उसे मिक्स करके बना दिया है by adding and because what we see in the next sentences, he phoned the office, there was no reply. He phoned the office but there was no reply. I trust him, he is honest. I trust him because he is honest. So what you will see, note that the highlighted words join the two sentences in column 1 and shows addition and is used when the statements are similar. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं. जो सिमिलर सेंटेंसेस हैं उनको वो जोड़ रहे हैं. बट इज़ यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्रेस अपोजिट आइडियाज़. और बट जो होता है, बट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे अपोजिट आइडियाज़ जो सेंटेंस में आपको दिखते हैं. एंड बिकॉज इज़ यूज टू एक्सप्लेन द रीज़न और इज़ यूज टू लिंक अल्टरनेटिव्स. बिकॉज का मतलब ही होता है क्योंकि. तो क्योंकि हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें कोई कुछ एक्सप्लेन करना है, किसी कारण को, किसी बात को एक्सप्लेन करनी होती है, तो उसे हम तब वहाँ पर बिकॉज यूज़ करते हैं. और इज़ यूज टू लिंक अल्टरनेटिव्स, और यूज़ होता है अल्टरनेटिव्स के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है आपको. वर्ड्स एंड बट और बिकॉज etc आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस. कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर वर्ड्स को ज्वाइन करवाता है. और ऐसे वर्ड्स आप ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं एंड दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस ऑल्सो. ओके, सो नाउ इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज द हाईलाइटेड वर्ड्स ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Note them. I played on the piano and she sang songs. Go away or be quiet. We ran fast, but we missed the train. The mice will play when the cat is away. We went home after we had finished our lessons. You will get the prize if you work hard. I believe him because he is truthful. We shall not go out as it is very hot. He is very rich, yet he is not happy. Though poor, the family is still happy. The dinner will be cold unless you walk home fast. I do not know whether he'll join us. तो सबसे पहले हम आएंगे एक्सरसाइज 1 पे. ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस विद एंड और बट. तो हमें 3 वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड और बट. ठीक है, तो हमें ज्वाइनिंग वर्ड्स को यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाना है. रमा हैज़ अ बैट, ही हैज़ अ बॉल. तो सिमिलर सेंटेंस है कि रमा के पास बैट भी है और उसके पास बॉल भी है. तो रमा हैज़ अ बैट एंड अ बॉल, ऐसे हम यहाँ पे बाय यूजिंग एंड हम ऐसे सेंटेंस उसे लिख सकते हैं. हरी नोज मराठी, ही नोज इंग्लिश. हरी नोज मराठी एंड इंग्लिश. द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. Do you like cricket? Do you like hockey? Do you like cricket or hockey? The child is deaf and dumb. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1 में हमारा. फिर F आता है. My book is lost, it is stolen. तो इसका आंसर हो जाएगा आपको My book is lost or stolen. Sit down and speak clearly. The street is narrow, it is clean. The street is narrow but clean. I ran, I caught the bus. I ran and caught the bus. She is beautiful, she is not a good person. She is beautiful but not a good person. ठीक है. I am tall, my sister is short. I am tall but my sister is short. ठीक है.
Farhan gave me a red pen. I needed a green one. Farhan gave me a red pen, but I needed a green pen. Conjunctions of reason. अब क्या है कि conjunctions जो हैं reason के जो conjunctions होते हैं उसे हमें देखना है. Here are some more conjunctions. Anuj can reach the self because he is the tallest. Here because tells us the reason. यहाँ पे जो because है आपका conjunction है वो बता रहा है कारण. ठीक है, क्या कारण बता रहा है? अनुज कैन रीच द सेल्फ, वो सेल्फ तक इसलिए पहुंच सकता है क्योंकि वो लंबा है. बिकॉज टेल्स अस द रीज़न. तो वहाँ पे बिकॉज ने ऐड कर बिकॉज को ऐड करके हम रीज़न क्लियर कर पा रहे हैं क्योंकि वो लंबा है इसलिए सेल्फ तक वो पहुँच सकता है. इट रेन्ड हैवीली सो आई कुड नॉट गो टू प्ले. हेयर सो टेल्स अस द रीज़न वाई समथिंग हैपेंड. यहाँ पर सो हमें ये बता रहा है कि कोई भी कारण क्यों हुआ है, कोई भी चीज़ें जो हुई हैं, वाई समथिंग हैपेंड. Tikli are the vegetables, though she did not like them. Tikli ate the vegetables, though she did not like them at all. Although Ria and Shweta stayed close by, they did not go to school together. Though and although tells us why something is done in spite of something else. ठीक है, तो दो और although जो होता है वो हमें ये बताता है कि जो चीज़ें हुई हैं वो why something is done in spite of something else. किसी चीज़ के बदले में जो चीज़ें हुई हैं उसको वो एक्सप्लेन करता है. ठीक है, अब एक्सरसाइज 2 है हमारा. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आई विल आइदर हैव अ सैंडविच और अ डोसा. शी डिड हर होमवर्क सो शी वॉज allowed टू गो एंड प्ले. आई हैव अ पेट डॉग एंड अ रैबिट. आई कैन नॉट हैव एन आइस क्रीम ऑल दो कोल्ड हैज़ gone. The match was cancelled because it was raining. I like milk, but I did not like tea. Exercise 3 है हमारा. Fill in the blanks with suitable conjunctions or one has been done for you. Is that story true or false? Two and two make four. Keshav has a bat and a ball. He is old and weak. He is old but active. Shall we walk or run? Ben made 12 runs though he was caught at the wicket. Give me to drink or I shall die of thirst. Let us go to bed as it is now late. The room is big but dark. Walk carefully or you will fall. You will get the prize if you deserve it. We arrived after you had gone. I ran fast yet I missed the train. तो यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से हम कंजक्शंस को यूज़ कर रहे हैं. एक्सरसाइज 4 है हमारा, वो भी कंजंक्शंस पे ही है. ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस विद अ सुटेबल कंजंक्शंस. तो हमें यहाँ पर सुटेबल कंजंक्शंस यूज़ करते हुए दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है. माई मदर इज़ हेल्दी शी इज़ ब्यूटीफुल. माई मदर इज़ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल. ऐसे लिखेंगे तो ये सेंटेंस एक हो गया और हमने सिर्फ यहाँ पर एंड जोड़ा है एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा. आई ऑनर हिम ही इज़ अ ब्रेव मैन. आई ऑनर हिम एज ही इज़ अ ब्रेव मैन. ही डिड नॉट सक्सीड ही वर्कड हार्ड. He did not succeed though he worked hard. We got into port. The storm came on. We got into port when the storm came on. We are not going out. It is raining. We are not going out because it is raining. You must be quiet. You must leave the room. You must be quiet or leave the room. रमा वर्क्स हार्ड हरी इज़ आइडल. रमा वर्क्स हार्ड बट हरी इज़ आइडल. ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट हो चुका है. तो ये आप लोगों को अपनी बुक में कर लेना है एंड नोट डाउन द डेफिनेशन इन योर कॉपी as well as. Okay, so in the next video we will read the next lesson 21. So till then, bye bye.